हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम स्कॉलरशिप एग्जाम 2022 के इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर की यानी क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये स्टैंडर्ड 5th की स्कॉलरशिप एग्जाम है और आज ही आपने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है यानी एग्जाम दी है और आज ही मैं आपके लिए आंसर की लाया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया हुआ है 2 लाइंस का और उसको पढ़ के हमको आंसर्स देना है। मैं पढ़ लेता हूं। मनी इज माई फेवरेट कैट। एवरी मॉर्निंग मदर गिव्स हर सम मिल्क। समटाइम्स शी कैचेस अ माउस नियर द गार्बेज पिट। शी लाइक्स क्लाइंबिंग ट्रीज एंड वॉचिंग द बर्ड्स। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डज मनी कैच। मनी क्या कैच करती है। पिट, माउस, मिल्क, बर्ड। ये देखिए यहां पर कैचेस अ माउस। शी कैचेस अ माउस। कहां पे माउस। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑड टर्म। 3 वर्ड्स दिए हुए, मॉर्निंग, क्लाइंबिंग, वॉचिंग। कौन सा ऑड है और वो पैसेज से रिलेटेड है। तो देखिए मॉर्निंग ऑड है। क्यों। क्लाइंबिंग एंड वॉचिंग आर रिलेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ कैट और मॉर्निंग ये कैट की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में देखिए ए कहां लिखा हुआ है, वो लिखा है नंबर 3 पर, तो 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 3, फाइंड द राइमिंग वर्ड फॉर फ्री। फ्री का राइमिंग वर्ड बहुत ही सिंपल है, ट्री। ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। मल्हार कॉट अ बिग गोल्डन फिश डैश हिज नेट। मल्हार ने गोल्डन फिश कैच की। नेट में कहा जाता है ना, नेट में, नेट के अंदर, तो वो में के लिए कौन सा वर्ड है अंदर के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इन। क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट कंपैरिजन फॉर एज टिमिड एज। टिमिड एज यानी उतना टिमिड जितना के। टिमिड के मीनिंग क्या होते हैं, डरपोक। उतना डरपोक जितना के। अब ये कौन सा एनिमल या बर्ड इसमें से डरपोक है। रैबिट, एलिफेंट, डियर या वल्चर। वो है रैबिट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 6, लुक एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और हमको कन्वर्सेशन फाइंड करना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक गर्ल है, वो कोई एक चीज एक मैन को दे रही है या फिर देने के लिए हाथ बढ़ाया है उसने। तो देखिए ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स। बी सेज ओ यस। और नंबर 2 ऑप्शन में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच से तो कन्वर्सेशन की स्टार्ट नहीं होगी। व्हाट्स द टाइम पूछा गया है ऑप्शन 3 में, नो टाइम पूछती तो ये यहां पे नहीं होता। एंड कैन यू प्लीज हेल्प मी, हेल्प मांगने के लिए भी इस तरह से नहीं दिया जाता कुछ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, लेट। अभी देखिए यहां पे क्या करना है, लैडर और एक इमेज दी हुई है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन इंग्लिश और हमारे आंसर के बीच होना चाहिए। क्या रिलेशन है लैडर और इस इमेज के बीच में। तो देखिए ये जो एल बड़ा लिखते हैं ना हम ऊपर तक, तो ये हो गया, ये ए, ये डी ऊपर तक जाता है हमारा, इसलिए यहां पे ये ऊपर दिया हुआ है। तो ये वापस डी का इस तरह से, ये ई छोटा होता है और आर भी छोटा होता है, तो इस तरह से। अब इंग्लिश कहां पे बैठेगा इन ऑप्शंस में, तो देखिए वो यहां पे बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ई बड़ा है, एन छोटा है, ये जी नीचे तक जाएगा, एल ऊपर तक जाएगा, आई छोटा है, एस छोटा है और ये एच ऊपर तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, फाइंड द स्मॉलर हिडन वर्ड्स विच इंडिकेट्स हेड ऑफ द यूनिट फ्रॉम द वर्ड हैंकरचीफ। एक वर्ड दिया हुआ है हैंकरचीफ, इसमें से हमको कोई ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है, यानी हैंकरचीफ बड़ा वर्ड है, उसमें से कोई छोटा वर्ड सिलेक्ट करना है जिसके मीनिंग होते हैं हेड ऑफ द यूनिट, तो वो है चीफ। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड रजिस्टर। वायलिन, तबला दिया हुआ है और आगे 2 वर्ड्स हमको सिलेक्ट करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इरेजर, स्पॉन्ज, सीन, म्यूजियम, तैम्बोरिन, सिंबल्स, मिक्सर, सीव। कौन सा आएगा। तो ये वायलिन और तबला है क्या, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऑप्शन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहां दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द गेम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये इमेज में जो गेम दी हुई है वो पहचान के हमको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गेम कौन सी है, वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो है स्कीपिंग रोप। ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, चारों में से कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। कौन सा वर्ड है ये, कॉम्पिटिशन, तो वो दी हुई है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पंक्चुएशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस। एट लास्ट आई विल हैव सम राइस
तो आ के बाद ये जो मार्क है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ये कौन सा मार्क है? तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। और कौन कौन से मार्क्स होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इस इन्वर्टेड कॉमास, तो ये मार्क्स होते हैं, उसमें से ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 13, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन टू कंप्लीट द मोटो। एक मोटो दिया हुआ है, डैश इज वेल्थ। बहुत ही सिंपल है, क्या आएगा? मनी इज वेल्थ? नो, बल्कि हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। ऑप्शन 14, सॉरी क्वेश्चन 14, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। दिस एडवर्टीजमेंट गिव्स ऑफर फॉर डैश फेस्टिवल। कौन से फेस्टिवल के लिए ऑफर चल रहा है? तो फेस्टिवल का नाम हमको ढूंढना पड़ेगा, वो यहां दिया हुआ है और वो है दिवाली। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। यहां पे आपको ये दिवाली स्क्रीन पे हो सकता है सही से नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो वो अच्छे से छपा हुआ प्रिंट हुआ होता है और आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन 15, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। डैश वर्क क्विकली। अब यहां पे क्या आएगा? डैश में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको ऑप्शंस में दिया हुआ है लेट्स ये वर्ड आएगा, लेकिन हमको सिलेक्ट करना है उसकी सही स्पेलिंग क्या है। मींस ये जो एपोस्ट्रोफ का मार्क है वो कहां सही जगह पर आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 में। यहां 2 में भी वैसी है, लेकिन कैपिटल लेटर नहीं दिया हुआ है। सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है दैट इज विथ कैपिटल लेटर। ऑप्शन 3 इज द आंसर। फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी क्या? 4 वर्ड्स दिए हुए होते हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक कोई अलग होगा, वो आंसर के तौर पर लिखना है। शाइनी स्टार, टॉल ट्री, क्लेवर हाउस, ओल्ड मैन। कौन सा अलग है? तो इसमें से क्लेवर हाउस अलग है। क्यों? तो देखिए ये एडजेक्टिव और नाउन की पेयर्स हैं। शाइनी स्टार, स्टार शाइनी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस हो सकता है। ट्री टॉल हो सकता है, मैन ओल्ड हो सकता है, लेकिन हाउस क्लेवर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 17, which of the following is a request? Choose the correct option. May I come in? I don't know. Please wait for me. What are you doing? इसमें से request कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 में, प्लीज वेट फॉर मी। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। क्वेश्चन 18, लुक एट द चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यहां देखिए एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है, हैंड ऊपर है और उससे कनेक्टेड नीचे जो है पाम, एल्बो, फिंगर्स। अब यहां क्या आएगा? तो ये हैंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे, तो यहां जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हैंड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? वो है रिस्ट। ये बीक बर्ड्स का पार्ट है, स्टमक तो पेट को कहा जाता है और टस्क ये एलिफेंट के बॉडी पार्ट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फेब्रुअरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। सेकंड, टू क्या कहते हैं? जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं इस तरह का सेंटेंस, तो उसमें सेकंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। दिस क्लॉक शोज द टाइम डैश। क्लॉक में क्या टाइम बता रहा है? 3:45। ये तो इसका टाइम है 3 hours and 45 minutes, लेकिन इसको इस अंदाज से लिखना है जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। कौन सा आएगा? तो वो होता है 4:45। अगर ये पे कुछ घंटों के बाद मिनट दिया हुआ होता, 3 पे होता, 15 मिनट्स हो गए होते, तो पास्ट ये वर्ड यूज करते हैं। और जब यहां पे 6 पे होता है तो पास्ट, हाफ पास्ट यूज किया जाता है, और यहां होता है तो 1:45 यूज किया जाता है, और यहां होता है मिनट हैंड तो ओ क्लॉक यूज किया जाता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट विल यू राइट इन द फॉलोइंग टाइमलाइन। टाइमलाइन दी हुई है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट है फाइंड, फ्यूचर है विल फाइंड। वर्ब के फॉर्म सही है। वर्ब के फॉर्म्स वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। किसी सेंटेंस के जब हम बनाते हैं कोई सेंटेंस तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे फाइंड का हमको पास्ट टेंस ढूंढना है, बहुत ही सिंपल। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 22, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट विल यू से टू योर फ्रेंड। चूज द प्रॉपर ग्रीटिंग। क्या बोलेंगे एग्जाम जब होती है? ऑल द बेस्ट, ऑल इन वन, ऑल इज सेट, ऑल सिट डाउन। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 23, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। संडे कम्स आफ्टर डैश। किसके बाद आता है संडे? तो वो है सैटरडे। ऑप्शन नंबर 3। इतने सिंपल क्वेश्चंस थे कुछ। क्वेश्चन 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस। गौरव वॉज द कैप्टन ऑफ ए डिविजन्स टीम। कैपिटल फॉर G फॉर गौरव, कैपिटल A फॉर ए डिवीजन, कैपिटल C फॉर कैप्टन, कैपिटल G फॉर गौरव एंड कैपिटल A फॉर डिवीजन। क्या करना है? कैपिटल लेटर कहां आएगा वो हमको बताना है। तो ये तो एक तो गौरव के पास आएगा और दूसरा ये डिवीजन के नेम के पास
आएगा। तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। कितने क्वेश्चन मार्क्स आए हैं? बच्चों का खेल है 1 2 3। अब गलती क्या करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर देते हैं हम गड़बड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं करना है, नंबर 3 कहां आया देखना है, वो है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।